बच्चों, आज का टॉपिक है आपका बेकिंग सोडा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसके उपयोग क्या हैं। तो शुरू करते हैं। बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा को बेटा हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। अब इसके रासायनिक नाम के बारे में बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है या फिर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक सूत्र के बारे में। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का ये रासायनिक सूत्र है। अब इसके बात करेंगे रासायनिक नाम के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। स्पष्ट हो गया? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। अब बात करते हैं इसके सामान्य नाम के बारे में। तो इसका सामान्य नाम होता है खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या खाने का सोडा, ये इसकी सामान्य बातें हो गई। स्पष्ट है? अब बात करते हैं इसकी बनाने की विधि के बारे में। इसकी बनाने की विधि क्या होती है? तो बनाने की विधि देखते हैं बेटा। देखिए बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन या फिर संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित की जाती है तो हमें प्राप्त होता है क्या? बेकिंग सोडा। कैसे प्राप्त होगा देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के जलीय विलयन यानी कि H2O यानी कि जल मिला होगा इसके अंदर, तभी यह जलीय विलयन बनेगा, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो हमें प्राप्त होता है बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। बैलेंस करने की आवश्यकता है क्योंकि देखिए यहाँ Na के कितने 2, तो यहाँ भी हम कितना करते हैं इसको Na को 2। बाकी और देखते हैं क्या क्या बैलेंस करना है हमें। कार्बन के कितने यहाँ पर 1 और 1 2 और यहाँ कितना है 2। ठीक है। ऑक्सीजन के देखते हैं 3 4 और 2 6, तो 2 3 जा 6 यानी कि ये भी बैलेंस्ड है। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन इधर कितना है 2। क्लियर हो गया? तो ये आपका बनाने की विधि हो गई। किसको? बेकिंग सोडा बनाने की विधि या खाने का सोडा बनाने की विधि। तो कैसे बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं खाने का सोडा। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। तो इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो सबसे पहला इसका रासायनिक गुण होता है आपका ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट। ऊष्मा का प्रभाव क्या है? यानी बेकिंग सोडा को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं, यानी किसको गर्म करेंगे? बेकिंग सोडा को। NaHCO3 को हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ में क्या प्राप्त होगा? जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाएगी। स्पष्ट हो गया? तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? जो आपकी बनाने की विधि है उसकी एकदम विपरीत हो गई।
देखिए ये वाला पार्ट आगे आ गया, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसमें पीछे चला गया। तो हीटिंग इफेक्ट एक रासायनिक गुण तो आपका तैयार हो गया। अगर आपको बेकिंग सोडा बनाने की विधि आती है तो आप इसका एक रासायनिक गुण कौन सा, हीटिंग इफेक्ट यानी कि ऊष्मा का प्रभाव आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट के बारे में। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा है इसका अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। देखिए बेटा, बेकिंग सोडा जो होता है अम्ल से क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। आप कोई भी एसिड ले सकते हैं इसके साथ अभिक्रिया कराने के लिए, यानी NaHCO3 प्लस H2SO4 ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, H2SO4, जो कि क्या है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसका रासायनिक नाम। यार अगर हम इसके साथ अभिक्रिया कराएं तो हमने कहा आपसे कि लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो देखिए लवण जल कैसे मिलेंगे, तो सोडियम जो होगा वो सल्फेट के साथ मिल जाएगा। किसके साथ मिल जाएगा, सल्फेट के साथ, जिसके साथ मिलके क्या बनाएगा, ये सोडियम सल्फेट। क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, इसमें से रिलीज होगी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। क्लियर हो गया। तो देखेंगे Na के यहाँ पर कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 2 है, तो इसके आगे कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। क्लियर। अब देखते हैं हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के इधर 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4, इधर कितने हैं, 2 हैं, तो इधर कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब देखते हैं कार्बन के कितने, कार्बन के इधर कितने, 2, इधर कितने 1 है, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, कार्बन बराबर हो गया। अब देखते हैं सल्फर के कितने, सल्फर का 1 है, इधर भी सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 3 जा 6, 6 और 4 10 है, यानी कि 10 ऑक्सीजन इधर है, और इधर देखेंगे कितना है, 4 और 2 कितना, 6 हो गया, और 2 2 जा 4, यानी कि 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड हो गई। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा रासायनिक गुण क्या है। तीसरा है आपका जल अपघटन। तो जल अपघटन में क्या होगा, यानी कि बेकिंग सोडा के जल के साथ क्रिया कराएंगे, जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्षारीय विलयन। तो क्षारीय विलयन क्या होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय एक क्षार है, वो भी प्रबल क्षार है। तो हमें जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो हमें क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। साथ में क्या प्राप्त होगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3। तो दोनों ही एसिड और बेस हमें प्राप्त हुए। एक क्या प्राप्त हुआ है, क्षारीय विलयन, दूसरा क्या है, कार्बोनिक एसिड। अब बात आती है कि दोनों ही एसिड और बेस आपके विलयन में उपस्थित हैं, तो ये क्षारीय क्यों है। तो बेटा क्षारीय इसलिए होगा क्योंकि NaOH प्रबल क्षार है, जबकि H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है, जिसमें NaOH की मात्रा ज़्यादा होती है और H2CO3 की मात्रा कम होती है। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुणों के बारे में। तो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, तो अगला टॉपिक है आपका इसमें भौतिक गुण। इसका पहला भौतिक गुण होता है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है या फिर पाउडर है। चलिए, क्रिस्टलीय चूर्ण है। दूसरा,
यह जल में विलेय है, जल में विलेय है। तो ये इसके दो भौतिक गुण हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपयोगों के बारे में। उपयोग, सबसे पहला उपयोग होता है इसका आग बुझाने वाले यंत्रों में। आग बुझाने वाले यंत्रों में। दूसरा, एंटीसिड के रूप में, एंटीसिड के रूप में। तीसरा, बेकिंग पाउडर बनाने में। और चौथा होगा इसका अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। अब देखिए चारों उपयोगों को समझ लेते हैं एक बार में। क्या है? पहला है आग बुझाने वाले यंत्रों में। देखिए बेटा, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका उपयोग हम आग बुझाने वाले यंत्रों में करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि आग बुझाने में काम आती है, आग बुझाने में काम आती है। दूसरा है एंटीसिड के रूप में। एंटीसिड यानी कि पेट की अम्लता को दूर करने में जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं एंटीसिड। क्या बोलते हैं? एंटीसिड, यानी कि एंटी अम्ल जो पदार्थ होते हैं, एंटी अम्ल, यानी कि एंटीसिड का ही मतलब है एंटी एसिड। क्या नाम है? एंटी एसिड। तो आप कह सकते हैं जो पेट में एसिडिटी बनती है तो हम इनो का प्रयोग करते हैं। तो जो इनो होता है उसमें क्या मिला होता है? बेकिंग सोडा मिला होता है। स्पष्ट हो गया?